जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोरखपुर को राजधानी की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, तो इसका संचालन कब से शुरू होने वाला है और गोरखपुर को ही क्यों राजधानी की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, इसका पीछे का रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको पटना से वाराणसी के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में भी भारतीय रेलवे एक बड़ी बदलाव, कौन सा बदलाव भारतीय रेलवे ने जनशताब्दी में की है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सांसद रवि किशन शुक्ला ने बलिया के रास्ते दिल्ली डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को गोरखपुर के रास्ते चलाने की मांग की है। सांसद के अनुरोध पर केंद्र सरकार के समर्थ कदम उठाने का आश्वासन दिए। केंद्र सरकार के आश्वासन के क्रम में रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे को चिट्ठी लिखकर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर के रास्ते राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। रेलवे बोर्ड की चिट्ठी पर पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेन चलाने की सहमति भी दे दी है। साथ ही कहा है कि लखनऊ गोरखपुर छपरा रेल मार्ग का ट्रैक 130 किलोमीटर प्रति घंटे राजधानी के संचालन के लिए लायक है। पिछले साल कुछ दिन के लिए बलिया रूट की राजधानी गोरखपुर के रास्ते चलाई गई थी। वर्तमान में लखनऊ गोरखपुर छपरा रूट 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से ट्रेन इस रूट पर चलाई जाती है। रेलवे प्रशासन के अनुसार बलिया के रास्ते दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली 20-505 और 20-506 नंबर की राजधानी गोरखपुर के रास्ते चलाई जा सकती है। यह ट्रेन डिब्रूगढ़ से सोमवार और शुक्रवार को चलती है। इस ट्रेन को छपरा से गोरखपुर रूट पर डाइवर्ट कर दिल्ली तक चलाया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली 20-503 और 20-504 नंबर की राजधानी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार को चलती है, यथावत चलती रहेगी। दरअसल पूर्वांचल का प्रमुख शहर गोरखपुर विकास के नए रूप में आगे निकल रहा है। एम्स मेडिकल कॉलेज, फर्टिलाइजर्स के अलावा गीडा में बन रहे गारमेंट्स हब के चलते गोरखपुर भी भारत के तीव्र गति से विकसित होने वाले शहरों के श्रेणी में अब आ गया है। रामायण और बौद्ध सर्किट होने के चलते देश और विदेश से रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे। गोरखपुर के रास्ते ही लोग काठमांडू तक की यात्रा पूरी करते हैं। इसके बाद भी इस रूट पर देश की एक भी प्रमुख ट्रेनें नहीं चलती। पूर्वोत्तर रेलवे को सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना की और दैनिक जागरण गोरखपुर और बस्ती मंडल की 2 करोड़ से अधिक की आबादी सहित बिहार, पड़ोसी देश नेपाल के लोग, जनप्रतिनिधि, पर्यटकों और बड़े उद्यमियों को राहत देने के उद्देश्य से हम चाहते हैं कि राजधानी मुहिम चलता रहे। पूर्वांचल के प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटन केंद्र और उभरती अर्थव्यवस्था वाले पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर से राजधानी को चलाने की दैनिक जागरण की मुहिम को 14 दिसंबर 2021 को पंख लग गया। जनप्रतिनिधि और रेलवे कर्मचारी संगठनों के बाद पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने दैनिक जागरण की मुहिम का समर्थन करते हुए गोरखपुर से राजधानी वंदे भारत और दुरंतो चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर रूट पर प्रमुख ट्रेनों की जरूरत बताते हुए बोर्ड को सहमति विचार करने का आग्रह भी किया। यह मांग रेल मंत्री तक भी पहुंची। इस पर उन्होंने कहा कि योगी जी के शहर से राजधानी तो जरूर जाए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पदोन्नति हुए पूर्वोत्तर रेलवे के प्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने 2 जनवरी 2022 को दैनिक जागरण में अपनी प्राथमिकता साझा करते हुए गोरखपुर रूट पर राजधानी संचालन करने का आश्वासन भी दी। तो दोस्तों, इस रूट पर पहले ही से राजधानी और दुरंतो ट्रेन का पहले ही से डिमांड, क्योंकि इसे अगर पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर लोगों का आना जाना हमेशा इस रूट पर लगा हुआ रहता है। लेकिन इस रूट पर कोई भी प्रीमियम ट्रेन नहीं होने के कारण इस रूट पर प्रीमियम ट्रेन की डिमांड वर्षों से लोग आस लगाकर बैठे हुए थे, जिसे रेलवे ने साकार कर दिया है।
और 1 महीने के अंदर में इस रूट पर आपको राजधानी एक्सप्रेस का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, जिसका सहमति भी मिल चुकी है। और आने वाले दिनों में ये गोरखपुर शहर एक बहुत बड़े शहर बनकर उभरने वाला है। इसीलिए भारतीय रेलवे अब इस रूट पर नई और प्रीमियम ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी कर रही है, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस का जो मैंने आपको नंबर बताया है, इस ट्रेन को भारतीय रेलवे इस रूट से डाइवर्ट करके गोरखपुर के रास्ते ही चलाने वाली। हाल में गोरखपुर से लखनऊ के बीच एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन तो भारतीय रेलवे करती है, लेकिन अगर इस रूट से राजधानी एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाता है तो इस रूट पर 2 प्रीमियम ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाने वाले दिनों में आपको और भी कई प्रीमियम ट्रेनों का संचालन गोरखपुर से करने की तैयारी कर रही है। ये तो मैंने आपको दोस्तों जानकारी दी है, जो कि गोरखपुर को बहुत जल्द राजधानी की सौगात मिलने जा रही है। तो इस पर और कोई भारतीय रेलवे द्वारा विशेष रिपोर्ट निकलकर सामने आएगा तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पटना और वाराणसी के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में भारतीय रेलवे ने कौन से बड़े बदलाव किए। दोस्तों वाराणसी और पटना के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस अब 14 कोच के बजाय अब 20 कोच की होगी। यात्री सुविधाओं को देखते हुए जनशताब्दी एक्सप्रेस की कोच की संख्या बढ़ाई जा रही है। इससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, वहीं रेलवे के आय में भी बढ़ोतरी। बनारस पटना के बीच संचालित होने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस 14 कोच के बजाय अब 20 कोच के साथ चलेगी। ट्रेन में 4 साधारण और 2 वातानुकूलित चेयर का लगाए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा को नजर रखते हुए रेलवे प्रशासन ने यह निर्णय लिया। रेलवे की आमदनी में भी ज्यादा इजाफा होने वाला। स्टेशन निर्देशक लवलेश राय ने बताया कि 15 जुलाई से ट्रेन रवाना होगी। दरअसल एक्सप्रेस गाड़ी के साथ ही एसी और सुपरफास्ट ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। टिकट को लेकर हमेशा मारामारी देखने को मिलती है। जनशताब्दी में कोच बढ़ाए जाने से बनारस से पटना सफर करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया कि भारतीय रेलवे पहले इसे 14 कोच के साथ अब चला रही थी, लेकिन 15 तारीख से भारतीय रेलवे इसे 20 कोच के साथ चलाने वाली है और इसमें जनरल और एसी के कोच भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है, जिससे लोगों को सफर करने में सहूलियत मिलने वाली है। तो ये भारतीय रेलवे एक नहीं बल्कि कई ट्रेनों में इस तरह के कोच लगातार बढ़ाती जा रही है, जिससे लोगों को सहूलियत मिल रही है। और आने वाले दिनों में आपको और से जो ट्रेनें चल रही हैं जिसमें जनरल कोच नहीं है, जिसमें स्लीपर कोच नहीं है, उन सभी ट्रेनों में भारतीय रेलवे धीरे धीरे इन सभी कोचों का इजाफा कर रही है, ताकि लोगों को सफर करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे जनशताब्दी एक्सप्रेस में कोच का इजाफा कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कौन कौन सी ट्रेनों में कोचों की संख्या भारतीय रेलवे को अविलंब बढ़ानी चाहिए, इस पर भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और किसी ट्रेन के बारे में भारतीय रेलवे द्वारा जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रहा है वो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।